क्या हुआ है? तुम जब से वहां से आई हो यूं गुमसुम हो। क्या फिक्र खाए जा रही है तुम्हें? दिल घट सा रहा है मेरा। जिस तरह जाते जाते उसको वो पलट कर देख रही थी, उसकी वो एक नजर सब कुछ जलाकर भस्म कर देने के लिए काफी है। मुझे भी जलाकर राख कर गई वो। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारा दिल बहुत खफा होगा उसकी तरफ से। उसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी मोहब्बत पर डाका डालकर खुद वो हवेली की बहू बनने जा रही है। और तुमों के नहीं चंदा जी, वो भला किसी के हक पर क्या डाका डालेगी? वो तो खुद बुरी तरह लुट चुकी है। और सिकंदर साई, कौन जाने मेरा उन पर कोई हक था भी या नहीं। एक बात बताओ, जिस तरह वो उसको देख रही थी ना, उसके सामने मेरा इश्क बहुत छोटा लगा मुझे, बहुत मामूली। इश्क तो उसने किया है, खुद को पोर पोर जलाकर खत्म कर डाला है उसने इस इश्क में। और अब भी उसमें इतना हौसला बाकी है कि वो खुद कुर्बान गाह तक चलकर जाने के लिए तैयार है। तो क्या तुम उसे कुर्बान हो जाने दोगी रुमाना बेगम? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर उस लड़की की मोहब्बत इतनी सच्ची है कि तुम्हें खुद को अपना आप उसके सामने छोटा लग रहा है, तो फिर तुम उस लड़की को उसकी मोहब्बत दिलाने में मदद क्यों नहीं कर देती उसकी? क्यों उसे कुर्बानी की भेंट चढ़ते हुए देख रही हो? तुम जाओ जाओ जाके साई सिकंदर को बता दो कि वो अनजाने में किसी की जिंदगी खराब कर रहा है, किसी की मोहब्बत पर डाका डाल रहा है अनजाने में। और सिकंदर साहिब मेरी बात पर क्यों यकीन करेंगे? इसे एक दिल जली का हसद भरा शिकवा और ताना ही तो समझेंगे वो। उस शरीफजादी पर एक घिनौना इल्जाम लगाने वाली समझकर नफरत करेंगे मुझसे वो। जो तुम्हें मोहब्बत ना दे सका उसकी नफरत से क्या डरना? बाहर आ, जो तुम्हें बेहतर लगे। वैसे मेरा ख्याल है कि जिसे अपनी मोहब्बत ना मिले उसे दूसरों की मोहब्बत का ज्यादा पास होना चाहिए, नहीं? ओए नूरे, इस मामले को और कितना लंबा खींचेगा तू? और मेरा खून खौल रहा है, और कितना इंतजार करवाएगा तू? जान आप पर कुर्बान शादी, लेकिन इलेक्शन का वक्त है और ये इलाका भी आपके लिए नया है। यहाँ के लोग थोड़े जज्बाती किस्म के हैं, बड़े मज़ारों का बड़ा एहतराम है इनके लिए। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो इलेक्शन में मसला हो जाना चाहिए। और एक सीट के लिए बेगैरत बन जाऊं मैं? इतना कमजोर समझ रखा है मुझे तूने? शाजी बेफिक्र हो जाए, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। और लेकिन कब होगा? कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे हम? शाजी आपसे इजाजत चाहिए थी, दिलावरे को बुलाना है। दिलावरे को? क्यों? शाजी वो वाहिद आदमी है आपके नमक ख्वारों में जिसको ना किसी ने कोई देखा है और ना कोई जानता है। खामोशी से आकर अपना काम करेगा और 4-6 महीने अपने आबाई इलाके में मफरूरी काट लेगा। जब मामला ठंडा होगा वापस बुला लेंगे। ठीक कह रहा है तू, बुलाओ उसे, लेकिन उसे ये मत बताना कि उसे फरहाद को खत्म करने के लिए बुलवाया जा रहा है। सारा काम बड़ी राजदारी से होना चाहिए। जो हुक्म शादी, मैं जाऊं? ठीक है।